नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग यहाँ पर। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज भोलेनाथ, माँ कामाख्या देवी, एंजल्स एंड सिस्टर्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज द हर्मिट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज एस ऑफ पेंटिकल्स। और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट। तो दोस्तों, ये रहे आज के चारों कार्ड्स। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो प्रॉपरली, एंड आई गेस इट्स क्लियर इनफ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है, और अगर हम देखें तो इस रीडिंग की शुरुआत ही हो रही है 3 ऑफ वॉन्ड से। तो ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग संकेत दे रहा है। बाहर से ऐसा लग सकता है कि सब कुछ इस समय नॉर्मल लग रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन कोई मूवमेंट, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे हो ही नहीं रही है, कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन अंदर से कुछ लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कोई दूर खड़े होकर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा हो और सोच रहा हो कि अगला कदम क्या होना चाहिए। तो यहाँ बाहर से तो सब कुछ शांत इस समय दिख रहा है, नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ लोगों का नया ड्रामा शुरू ऑलरेडी हो चुका है आपके जीवन में। और अब जो होगा उसमें बहुत कुछ रिवील भी होगा, बहुत लोगों का साथ भी छूटेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि कोई बहुत लॉन्ग बैटल जो चला आ रहा है आपके जीवन में, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी निकलेगा। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, ये कार्ड दिखाता है कि आपके आसपास जो लोग आपके खिलाफ नेगेटिव थॉट्स रखते हैं या फिर गलत सोचते हैं, कोई जलन है या हेट करते हैं आपको, उनकी तरफ से ये कार्ड यही बताता है कि उनकी जो नज़र है वो अभी भी सिचुएशन पर बनी हुई है, और वो देखना चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हैं, किस दिशा में जाएंगे और आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी निकल के आ रही है कि उनकी जो प्लानिंग है और आपकी जो रियलिटी है,
दो अलग चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है उन्होंने मन में कुछ और एक्सपेक्टेशन बना रखी हो, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप धीरे धीरे अपनी डायरेक्शन बदल रहे हैं। इसीलिए जो लोग सोच रहे थे कि उन्हें आपके बारे में सब कुछ पता है, जो ये सोच कर बैठे थे कि अरे हम तो इनको A to Z बिल्कुल जानते हैं, हमें पता है कि ये आगे क्या करेंगे, जो इस तरीके की सोच लेकर बैठे थे ना, उनके लिए आगे का समय थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। क्योंकि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है इनका जज करने का कि अरे इनके पास तो कोई रास्ता है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेंगे, या बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये कर लेंगे, तो उनके लिए आगे चल के बहुत बड़ा उनको शॉक लगने वाला है, बहुत कुछ अनप्रिडिक्टेबल अब होने वाला है। क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं रहे जिसको पहले ये लोग जानते थे, समझते थे, बहुत कुछ बदल चुका है। देखिए ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको उनकी हर छोटी एक्टिविटी पर रिएक्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी नज़र आगे रखें, फ्यूचर के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो अभी यही है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सीरियस रहना आगे फ्यूचर के लिए, कि मतलब इसको कैसे प्लान करना है, आगे कैसे और एक्सपैंड करना है, या जो भी आपके अपने आइडियाज़ हैं, उन सारी चीज़ों पर अभी फ़िलहाल आपका फोकस ज़्यादा दिख रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। क्योंकि एक व्यक्ति देखिए आपके ऑपोजिट में जो खड़ा है, जो आपके हेटर है, उनका कहाँ पर फोकस है? उनका फोकस है इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स पर, कैसे इनको नीचे दिखाया जाए, नीचे गिराया जाए। और वहीं पर आप हैं, आप अपने फ्यूचर को लेकर काम कर रहे हैं कि आगे फ्यूचर में मैं और ऐसा क्या करूं कि लाइफ और स्टेबल हो, चीज़ें और बेटर हो। तो ये फ़र्क है आपकी सोच में और इन लोगों की सोच में। इसीलिए कहते हैं ना, जहाँ शांति होती है वहाँ लक्ष्मी ज़रूर आती हैं। और आपके जीवन में जैसे जैसे अब शांति बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, सीधी सी बात है, जो एक फाइनेंशियल सपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है आपके फेवर में। वहीं पर अगर हम आपके हेटर्स की बात कर लें, तो जो ये व्यक्ति दिन रात किसी के बारे में नेगेटिव ही सोचे, उसके घर परिवार के बारे में दिन रात नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर चलाए, तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्या ही हश्र होगा। तो साफ दिख रहा है कि जो आपके हेटर्स हैं वो अपने पतन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और आप ठीक उसका उल्टा अपनी प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये है फ़र्क आप में और इन लोगों में। बात करते हैं द हर्मिट की अब। तो दोस्तों यहाँ जो एनर्जी है ये अचानक बहुत डीप अब होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि अभी साइलेंस को वीकनेस समझने की जो गलती है वो बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि कुछ चीज़ें जानबूझकर शांत हैं इस समय। कोई व्यक्ति खुद पीछे हटकर सोच रहा है, कैलकुलेशंस कर रहा है और सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान वीक है। आपके जो विरोधी हैं, जो हेटर्स हैं, उनकी ऊर्जा में भी एक तरह का कन्फ्यूजन इस समय दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो शायद पहले जितने कॉन्फिडेंट जो हुआ करते थे कभी, वो अब उतने नहीं हैं। इनका कॉन्फिडेंस जैसे पूरा चूर चूर हो चुका है। क्योंकि इन्हें खुद समझ नहीं आ रहा है कि आगे कौन सा रास्ता लेना सही रहेगा इनके लिए। क्योंकि ये भी बहुत लॉस अपने जीवन में झेल चुके हैं, फिर भी एक है ना जलन अंदर की, जो एक ईगो है, जो एक अहंकार है, वो इन्हें पीछे नहीं हटने दे रहा है। लेकिन आपके लिए द हर्मिट एक पावरफुल मैसेज लेकर आया है। क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है कि हर बात का जवाब तुरंत देना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि यहाँ हो सकता है आपको ये लोग उकसाने की कोशिश करें, या कोई ऐसी हरकतें करें कि आप कुछ उल्टा सीधा बोल दो, या कोई किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट हो जाए, कोई फ़ाइट हो जाए। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। क्योंकि कभी कभी जो साइलेंस है वही सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब होता है ऐसे लोगों के लिए। क्योंकि जो आते हैं इस सोच के साथ कि हम तो इनकी शांति भंग कर देंगे, या मजबूर कर देंगे इनको लड़ने पर या रिएक्ट करने पर, और ऐसे टाइम पर जब साइलेंस का सामना करना पड़ता है लोगों को, तो उनके अंदर की जलन और बढ़ जाती है। तो इन लोगों के लिए यही जवाब है, आप लड़कर उल्टा उन लोगों के, आप कह सकते हो ना कैसे आग में घी डालने वाला काम करना, तो ये वो हो जाएगा। वो तो चाहते ही हैं कि कोई झगड़ा हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई नया मुद्दा बन जाए, और छोटी सी बात को हम इतना बड़ा बना दें कि इनके लिए और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएं। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है। क्योंकि जो इंसान आपसे तर्क वितर्क जो अपने फैक्ट्स नहीं रख पाता है, जो जिसको पता है कि वो गलत है, तो वो क्या करता है, वो इन चीज़ों पर उतर आता है। तो इसलिए अवॉइड करना है इन चीज़ों को। देखिए मैं देख रहा हूँ कि जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ कि जब आप अपनी ऊर्जा वापस अपने ऊपर लगाते हैं, इन चीज़ों में नहीं लगाते, तब सामने वाले का जो इन्फ्लुएंस है वो अपने आप कम हो जाता है।
और ये कार्ड आपको यही बोल रहा है, यही इशारा दे रहा है कि थोड़ी दूरी रखिए ऐसे लोगों से, ऑब्ज़र्व कीजिए, अलर्ट रहिए और अपनी जो इनर वॉइस है उसको सुनिए। जो बात अभी क्लियर नहीं है, किसी चीज़ को लेकर अगर आप श्योर नहीं हैं, उसका जवाब समय के साथ सामने खुद धीरे-धीरे आ जाएगा। उस पर तुरंत रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स की दोस्तों, तो अब कहीं ना कहीं रीडिंग का सबसे ब्यूटीफुल टर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स को, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपके लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग और प्रैक्टिकल ग्रोथ की जो ऊर्जा है वो बन रही है। और यही वजह है जहाँ एनिमीज़ की प्लानिंग कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जब आपका फोकस किसी नए अपॉर्चुनिटी, काम, पैसा, स्टेबिलिटी या पर्सनल ग्रोथ पर चला जाता है, तब दूसरों का जो ड्रामा है वो आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता। कुछ ऐसा भी सामने आ सकता है जो आपको दोबारा ग्राउंडेड फील करवाए। कोई नया रास्ता, नया काम, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या ऐसा डिसीजन जो आपके फ्यूचर को और भी मजबूत करे, तो ऐसा होते हुए संभव दिख रहा है यहाँ पर। देखिए, ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको जो चीज़ मिल रही है उसे सिर्फ एक्साइटमेंट में मत देखिए, उसे केयरफुली बिल्ड कीजिए, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स छोटा एक बीज होता है, लेकिन सही तरीके से संभाला जाए तो यही आगे चलकर एक बड़ा वृक्ष, एक बड़ा ट्री बन सकता है। तो जो आप मेहनत कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि अभी तक कुछ उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है या जैसा हम चाह रहे वैसा कुछ हो नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो आपने मेहनत की है, जो ये बीज आपने बोया है, अब ये धीरे धीरे एक इतना स्ट्रॉन्ग वृक्ष का रूप ले रहा है जिससे कि आप वो फल प्राप्त करेंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। तो थोड़ा संयम रखें और जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, इसी रफ्तार से, इसी पेशेंस से आप आगे बढ़ते रहें। अब बात करते हैं आखिरी कार्ड की, जो कि है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। और दोस्तों, ये कार्ड बैलेंस और गिव एंड टेक की बात करता है। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में पावर जो इक्वेशन है वो बदल सकती है। जो गुट अभी तक बहुत स्ट्रांग दिख रहा था वो कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, और जिसको लोग सोच रहे थे कि वो भाई ये पर्सन तो अकेला पड़ गया है या कमज़ोर है, वो पक्ष मजबूत होता हुआ दिख रहा है। और जो लोग अभी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में समझ रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे ये रियलाइज़ हो सकता है कि कंट्रोल हमेशा किसी एक के हाथ में हमेशा के लिए नहीं रहता है। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं और सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती है। तो ठीक ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है, और ये चीज़ आपके हेटर्स को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं वो कर पा रहे हैं। आपके लिए ये कार्ड सपोर्ट, हेल्प और सही लोगों से कनेक्शन की ऊर्जा भी दिखाता है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ कोई व्यक्ति आपका साथ दे सकता है या आपको ऐसी मदद मिल सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। तो ये तो एक बहुत अच्छा इशारा निकल के आया है। और रही बात आपके हेटर्स की, तो उनकी ऊर्जा के में कहीं ना कहीं मुझे ये कार्ड इशारा कर रहा है कि जिस अटेंशन, सपोर्ट या एडवांटेज को ये लोग अपने पक्ष में मान रहे थे अभी तक, उसका बैलेंस बदल सकता है। इसीलिए अभी जो कुछ बाहर से शांत दिखाई दे रहा है ना, उसे फाइनल पिक्चर मत समझिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बदलने वाला है। जो चीज़ें अभी आपको लग रही हैं कि आपकी अगेंस्ट हैं, आगे चलकर आप देखेंगे कि कैसे वही सारी चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं, या एटलीस्ट वो चीज़ें ऐसा रोल प्ले करेंगी कि जो आप अभी तक अपने लिए नेगेटिव मान के चल रहे थे, वो आपके लिए एज अ पॉजिटिव कहीं ना कहीं निकल के आने वाला है। तो बहुत कुछ यहाँ बदलता हुआ दिख रहा है, इक्वेशंस चेंज होते हुए दिख रहे हैं, लोगों का नेचर भी बदलता हुआ दिख रहा है, लोगों का जो रुख है आपके प्रति वो भी बदलता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों ने आपको जज किया, आपको गलत समझा, मैं साफ देख पा रहा हूँ कि उन लोगों के लिए अब ये एक ऐसा समय है कि कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ होगा, एक रियलाइजेशन का टाइम चल रहा है। लेकिन वही बात है ना कि बहुत लेट हो चुका। काश उनको वक्त से पहले या फिर उस टाइम उन्होंने आपकी बात सुनी होती, तो आज इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर इतना चीज़ें इतनी बिगड़ी नहीं होती। जो भी है दोस्तों, मैं प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, सारे देवी देवताओं से, एंजल से, एंसेस्टर से, यूनिवर्स से, कि आप और आपके घर परिवार पे उनका एक ऐसा आशीर्वाद बना रहे, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। और आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में इतनी तरक्की, इतना अबंडेंस आप हासिल करें जो आप डिज़र्व भी करते हैं। खुश रहें, आपके बच्चे हैं तो वो तरक्की करें, घर परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, मेरी यही प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। तो आइए इसी के साथ
अब हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों, और ये नेम इनिशियल्स हर बार की तरह हम इसमें टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर से रीडिंग को देख रहे हो शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो जो भी मैच करे आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप डिज़र्व भी करते हैं। तो आइए देखते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आया है ए, लेटर ए आया है, देन लेटर एस, देन दिस इज जेड, देन वी हैव आर, उसके बाद यहाँ पर आया है डब्ल्यू, एक्स, टी, एफ। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।